रिकॉर्डिंग। चलिए प्रेयर। बात। हाँ, प्रेयर से शुरुआत करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लास्ट टाइम हमने किया था 39 श्लोका तक, अध्याय प्रथम का, है ना। 30 हाँ। 39। आज हम 40 से शुरू करते हैं। शशि दीदी, आप पढ़ेंगे ना? हाँ पढ़े दीदी। अच्छा, वीडियो ऑन कर देंगे। हाँ दीदी करती हूँ। अपना रिकॉर्डिंग चालू है अभी। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णं धर्मोऽभिभवत्युतः सॉरी भव धर्मोऽभिभवत्युत। कुल का क्षय होने पर सदा से चलने आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने पर संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। व्याख्या। जब युद्ध होता है तब उसमें कुल वंश का क्षय होता है। जब से कुल आरंभ हुआ है तभी से कुल के धर्म अर्थात कुल की पवित्र परंपराएं, पवित्र रीतियां, मर्यादाएं भी परंपरा से चलती आई हैं। परंतु जब कुल का क्षय हो जाता है तब सदा से कुल के साथ रहने वाले धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जन्म के समय, द्विजाति संस्कार के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद किए जाने वाले जो जो शास्त्रीय पवित्र रीति रिवाज है, जो कि जीवित और मृतात्मा मनुष्यों के लिए इस लोक में और परलोक में कल्याण करने वाले हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। कारण कि जब कुल का नाश हो जाता है तब कुल के आश्रित रहने वाले धर्म किसके आश्रित रहेंगे। है ना। देखो, मैं बहुत बड़ा सिंपल सा बात है, हम सबके परिवारों में भी हम जानते हैं कोई ना कोई मेथड रहता है ना। जैसे सिंपल रसोई का भी लेना, हम रसोई बनाए और दूसरे रसोई बनाए, सेम रेसिपी रहेगा, फिर भी उसमें बदलाव आएगा टेस्ट में, है ना। तो हमारे घरों की कुछ रीतियां होती हैं, हर परिवार का कुछ ना कुछ ऐसा होता है। जैसे मैं मेरे परिवार की बात करूँ ना, हमारे में सुहागी ने ब्लैक नहीं पहनती है ना। तो ऐसा सबके परिवारों में कुछ कुछ होता है और वो आगे से चले आता है, वो हमें कुछ ना कुछ गाइड करता है ना। तो जैसे माता जी का प्रसाद है हमारे, तो ऐसे करना है, ये करना है। ये कब पता चलेगा कुल की रीतियां? जब हमारे बड़े हैं तब पता चलेगा। उनको बड़े देखता है। नहीं है तो पता नहीं चलेगा। हाँ। और फिर जो बड़े नहीं है जिस घर में, तो बच्चे अपने आप से चलेंगे, भले ही वो भाव है, श्रद्धा है, पर वो चीज नहीं रहती है ना। तो अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर लड़ाई हुई तो लड़ाई में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सारे मारे जाएंगे, तो फिर हमारे कुल आगे कैसे चल पाएंगे? और हमारा नाम हमारे कुल से ही जाना जाता है, हमें कोई नहीं जानता पर कुल के नाम से सब हमको जानते हैं। तो ये ठीक नहीं होगा। सनातन कुल धर्म का। हाँ। हम्म, एक बड़ी अच्छी बात है, धर्म को 5 हेतु ऐसे हैं जिसके कारण मनुष्य अधर्म से बचता है। हम्म, और धर्म सुरक्षित रखने में समर्थ होता है। ईश्वर का भय, शास्त्र का शासन, कुल मर्यादाओं के टूटने का डर, राज्य का कानून और शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंकाएं,
इनमें ईश्वर और शास्त्र सर्वथा सत्य होने पर भी वे श्रद्धा पर निर्भर करते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। प्रत्यक्ष हेतु नहीं है। राज्य के कानून प्रजा के लिए प्रधानतः होते हैं। जिसके हाथों में अधिकार होता है वे प्रायः नहीं मानते हैं। हाँ, जिसके हाथ में सत्ता है ना, वो अपनी मनमानी करते हैं कि हम अपने हिसाब से रहेंगे। हाँ, उन्हीं की चलेगी। है ना, पर प्रजा है उसको फॉलो करती है। हम्म। जिस समाज या कुल में परंपरा से चली आती हुई शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं नष्ट हो जाती है, वह समाज या कुल बिना लगाम के मतवाले घोड़े के समान यथेच्चारी हो जाता है। यथेच्चार किसी भी नियम को सहन नहीं कर सकता। वह मनुष्य को सर्वथा उच्छृंखल बना देता है। जिस समाज के मनुष्य में इस प्रकार की उच्छृंखलता आ जाती है, उस समाज या कुल में स्वाभाविक ही सर्वत्र पाप हो जाता है। हम्म। इसलिए अर्जुन यहाँ पे बता रहे, अगर कुल का क्षय हुआ तो फिर ये धर्म आगे कैसे बढ़ेगा, कुल की रीतियां आगे कैसे बढ़ेगी। और जब ये रीतियां आगे नहीं बढ़ेगी तो पाप फैलता है। यस। अब यहाँ यह शंका होती है कि जब कुल नष्ट हो जाएगा, कुल रहेगा ही नहीं, तब अधर्म किसको दबाएगा। इसका उत्तर यह है कि जो लड़ाई के योग्य पुरुष हैं वे तो युद्ध में मारे जाते हैं, किंतु जो लड़ाई के योग्य नहीं है, ऐसे जो बालक और स्त्रियां पीछे बच जाती हैं लड़ाई में, उनको अधर्म दबा लेता है। कारण कि जब युद्ध में शस्त्र शास्त्र व्यवहार आदि के जानकार और अनुभवी पुरुष मर जाते हैं, तब पीछे बचे लोगों को अच्छी शिक्षा देने वाले, उन पर शासन करने वाले नहीं रहते। इससे मर्यादा का, व्यवहार का ज्ञान न होने से वे मनमाना आचरण करने लग जाते हैं। अर्थात वे करने लायक काम का तो करते नहीं और न करने लायक काम को करने लगते हैं। इसलिए इनमें अधर्म फैल जाता है। यस। ठीक है, नेक्स्ट 41। मैं पढ़ू दीदी? हाँ जी, पढ़िए। अधर्माभिपात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। व्याख्या। धर्म का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध होने से बुद्धि सात्विकी बन जाती है। सात्विकी बुद्धि में क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, इसका विवेक जागृत रहता है। परंतु जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है, तब आचरण अशुद्ध होने लगते हैं, जिससे अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। अंतःकरण अशुद्ध होने से बुद्धि तामसी बन जाती है, और बुद्धि तामसी होने से मनुष्य अकर्तव्य को कर्तव्य और कर्तव्य को अकर्तव्य मानने लग जाता है। अर्थात उसमें शास्त्र मर्यादा से उल्टी बातें पैदा होने लग जाती हैं। इसके विपरीत बुद्धि से कुल की स्त्रियां दूषित अर्थात अभिचारिणी हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाता है। पुरुष और स्त्री दोनों अलग अलग वर्ण के होने पर उनसे जो संतान पैदा होती है वह वर्ण संकर कहलाती है। अर्जुन यहाँ कृष्ण संबोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप सबको खींचने वाले होने से कृष्ण कहलाते हैं। तो आप ये बताएं कि हमारे कुल को आप किस तरफ खींचेंगे, अर्थात किधर ले जाएंगे। वार्ष्णेय संबोधन देने का भाव है कि आप
वृष वृष वंश में अवतार लेने के कारण वाष्ण कहलाते हैं। परंतु जब हमारे कुल वंश का नाश हो जाएगा तब हमारे वंशज किस कुल के कहलाएंगे? अतः कुल का नाश करना उचित नहीं है। ये तो बिल्कुल समझ में आया। ऐसा है कि जैसे वर्ण संकर है, अलग अलग समाज से लोगों के साथ अगर संबंध बनते हैं तो अपनी कुल की रीतियां बदलती जाती हैं और कुल नष्ट होता है। और जो बच्चे होते हैं उनका कोई कहने वाला नहीं होता है, तो वो किसी को भी फॉलो नहीं करते, वो अपने आप से रहते हैं, तो अधर्म और बढ़ता है ना। चलिए नेक्स्ट। संकरो नरिकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषा लुप्तपिण्डो दधक्रियाः। वर्ण शंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुल घातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। व्याख्या। मिश्रण से पैदा हुए वर्ण शंकर संतान में धार्मिक बुद्धि नहीं होती। वह मर्यादाओं का पालन नहीं करता क्योंकि वह खुद बिना मर्यादा के पैदा हुआ है। इसलिए उसके खुद के कुल धर्म न होने से वह उसका पालन नहीं करता। प्रत्युत कुल धर्म अर्थात कुल मर्यादा से विरुद्ध आचरण करता है। जिन्होंने युद्ध में अपने कुल का संहार कर दिया है उनको कुल घाती कहते हैं। वर्ण शंकर ऐसे कुल घातियों को नरकों में ले जाता है। केवल कुल घातियों का ही नहीं, प्रत्युत कुल परंपरा नष्ट होने से संपूर्ण कुल को भी वह नरक में ले जाता है। जिन्होंने अपने कुल का नाश कर दिया है ऐसे इन कुल घातियों के पितरों को वर्ण शंकर द्वारा पिंड और पानी, श्राद्ध और तर्पण न मिलने से उन पितरों का पतन हो जाता है। कारण कि जब पितरों को पिंड पानी मिलता रहता है तब वे उस पुण्य के प्रभाव से ऊंचे लोकों में रहते हैं। परंतु जब उनको पिंड पानी मिलना बंद हो जाता है तब उनका वहां से पतन हो जाता है, अर्थात उनकी स्थिति उन लोकों में नहीं रहती। पितरों को पिंड पानी न मिलने के कारण यह है कि वर्ण शंकर की पूर्वजों के प्रति आदर बुद्धि नहीं होती। इस कारण उनमें पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करने की भावना ही नहीं होती। अगर लोग लिहाज में आकर वे श्राद्ध और तर्पण करते भी हैं तो शास्त्र विधि के अनुसार उनका श्राद्ध तर्पण में अधिकार न होने से वे पिंड पानी पुत्रों को मिलता ही नहीं। इस तरह जब पितरों को आदर बुद्धि से और शास्त्र विधि के अनुसार पिंड जल नहीं मिलता तब उनका अपने स्थान से पतन हो जाता है। ऐसा मैंने सुना है, मुझे पूरा तो ध्यान में नहीं है कि जैसे हम यहाँ पे श्राद्ध में सब देते हैं, है ना, भोग वगैरह देते हैं, तो कहते हैं पितृलोक में जो हमारे पितृ है ना, वो उनसे तृप्त होते हैं और उन्हीं के लिए यही भोजन होता है। तो वो लोग राह देखते हैं कि हमारे बच्चे कब हमको भोग देंगे, है ना। तो ये बड़ी ही बात यहाँ पे बताई गई है। और दूसरा जैसे यहाँ पे बताया है ना कि जैसे दूसरे वर्ण से है तो उनको श्राद्ध देने का वगैरह पिंड दान का उनको हक नहीं रहता है।
तो द्वारिका नाम हम सबने सुना है ना। मुझे वहां का पता है इसलिए मैं बता रही हूँ। शायद हर एक मंदिर में ऐसा होता होगा। तो वहां द्वारिका के मंदिर के पूजा के लिए कोई एक स्पेसिफिक कास्ट है, उनके ब्राह्मण ही वहां पे पूजा करते हैं। तो उस ब्राह्मण को गुगली ब्राह्मण कहते हैं, उनकी कास्ट का नाम है गुगली ब्राह्मण। तो अगर उनके फैमिली में लड़के ने किसी और कास्ट में शादी की, तो वो लड़का फिर वो पूजा नहीं कर पाएगा भगवान की। तो उस अच्छा। फैमिली का पूजा करने का हक उसके पिता से पूरा हो गया। फिर उसके बाद में कोई वहां पे उस फैमिली से पूजा नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये अगर हम लोग समझ पाए तो काफी बड़ी बात है। और अभी हम मॉडर्न होके चलते हैं तो बहुत कुछ होता है, वो ध्यान में नहीं है अभी। शायद जमाने के हिसाब से वो चलना भी पड़ रहा है। पर शास्त्रों के हिसाब से कई बार काफी बातें हमें पता नहीं चलती, फिर भी सही होती है। अगर इस बात को मैं साइंस के साथ थोड़ा कनेक्ट करूँ ना, तो हम सबके बेसिक में डीएनए है, हम डीएनए से बने हुए हैं, राइट। तो डीएनए में भी होता है कि जितना हम जैसे बोलते हैं 7 पीढ़ी छोड़ के हम ब्याह कर सकते हैं, रिश्ता कर सकते हैं, शादी ब्याह, है ना। तो वो 7 पीढ़ी के डीएनए में कुछ ऐसा होता है, अगर उसके पहले मतलब दोनों का शादी हुआ है, तो डीएनए डिफॉर्मेट हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। और फिर जो बच्चे होते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम आती है। ऐसे ही, सुना है। जी हाँ, दीदी। जैसे दूर के रिलेशन में दूसरे कास्ट में किया, तो वो जीन्स वापस नए बनते हैं, डीएनए नए बनते हैं। तो जी। साइंटिफिकली भी ये बात बताई गई है कि हम 7 बेड़ी के बाद में तुरंत अपने ही कास्ट में करते हैं ना, तो वो अच्छा है ना। तो यहाँ पर ये बात तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई गई है। यस। चलिए 43। दोषैरहितैः कुलघ्नानां वर्णशङ्कर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। युद्ध में कुल का क्षय होने से कुल के साथ चलते आए कुल धर्मों का भी नाश हो जाता है। कुल धर्मों के नाश से कुल में अधर्म की वृद्धि हो जाती है। अधर्म की वृद्धि से स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। इस तरह इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल का नाश करने वालों के जाति धर्म वर्ण धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म और जाति धर्म क्या है? एक ही जाति में एक कुल की जो अपनी अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग मर्यादाएं हैं, अलग अलग आचरण हैं, वे सभी उस कुल के कुल धर्म कहलाते हैं। एक ही जाति के संपूर्ण कुलों के समुदाय को लेकर जो धर्म कहे जाते हैं, वे सभी जाति धर्म अर्थात वर्ण धर्म कहलाते हैं, जो कि सामान्य धर्म है और शास्त्र विधि से नियत है। इन कुल धर्मों का और जाति धर्मों का आचरण न होने से ये धर्म नष्ट हो जाते हैं। दीदी आवाज नहीं आ रही आपकी, मुझे नहीं आ रही या? नहीं आ रही अभी। आप म्यूट पे हो जी। हाँ, हो गया, थैंक यू। हाँ। मैंने बोला मुझे आने भी बंद हो गई। हाँ, जैसे वर्ण शंकर है, तो वर्ण शंकर से कौन कौन से दोष होते हैं, अभी पिछले 2-3 श्लोक से हम ये पढ़ रहे हैं। तो उसमें मुख्य है कुल का नाश होता है। कुल हाँ। के नाश होने से
कुल धर्म का नाश होता है, जो हमारी परंपराएं रीतियां हैं, वो सब बदल जाते हैं। है ना। तो फिर इससे पाप की वृद्धि होती है, सब लोग अपनी मर्जी से चलेंगे। पाप की वृद्धि से कुल स्त्रियों का व्यभिचार आदि दोषों से दूषित हो जाती हैं। हम्म। हाँ? और इन्हीं दोषों से वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। अभी यहाँ पर और एक है सनातन कुल धर्म और जाति धर्म, है ना। तो ये दोनों में क्या फर्क है? कुल की श्रेष्ठ मर्यादा। अच्छा, वेद शास्त्र वर्ण धर्म का नाम जाति धर्म है। वेद शास्त्रोक्त जो वर्ण है उसे जाति धर्म कहते हैं। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, है ना, ये हमारे वेदों से है। कुल की श्रेष्ठ मर्यादाओं को जानने और चलाने वाले बड़े बूढ़ों का अभाव होने से कुल धर्म नष्ट होते हैं, और इसकी वजह से जाति धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। वर्ण संकर होते हैं तो जाति धर्म भी नष्ट होते हैं, क्योंकि इसलिए संतानों में वर्ण या धर्म जैसा कुछ नहीं रहता है फिर, और इसी से आगे कुल का और धर्म का नाश होता जाता है ना। तो अभी आगे देखते हैं कुल धर्म और जाति धर्म ये दोनों नाश होने से क्या होता है। दीदी अगर आप अभी पूरा एक बार कंप्लीट कर दे तो, क्योंकि मोस्टली उसमें कनेक्टेड ही है सब, है ना। तो कंप्लीट कर देंगे तो चलेगा एक साथ में, फिर साथ में थोड़ा बात करते हैं। उत्सन्न कुल धर्माण मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिसके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा सुनते आए हैं। भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है, नया कर्म करने का अधिकार दिया है, अतः यह कर्म करने से अथवा न करने से, अच्छा करने में अथवा मद्दा करने में स्वतंत्र है। इसलिए इनको सदा विवेक विचारपूर्ण कर्तव्य कर्म करने चाहिए। परंतु मनुष्य सुख भोग आदि के लोभ में आकर अपने विवेक का निरादर कर देते हैं और राग द्वेष के वशीभूत हो जाते हैं, जिससे उनके आचरण शास्त्र और कुल मर्यादा के विरुद्ध होने लगते हैं। परिणाम स्वरूप इस लोक में उनकी निंदा अपमान तिरस्कार होता है और परलोक में दुर्गति नरकों की प्राप्ति होती है। अपने पापों के कारण उनको बहुत समय तक नरकों में कष्ट भोगना पड़ता है, ऐसा हम परंपरा से बड़े बूढ़ों गुरुजनों से सुनते आए हैं। कुल में गुलघाती पद में कुलघाती और उनके कुल के सभी मनुष्यों का समावेश किया गया है, अर्थात कुलघातियों के पहले जो हो चुके हैं उन पितरों का अपने और आने वाले वंश का समावेश किया गया है। आगे करूं ना दीदी? हाँ जी। अहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुत्तता। अहो, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा पापी भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। व्याख्या: ये दुर्योधन आदि दुष्ट है, इनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है, पर इन पर लोभ सवार है हो गया है, इसलिए ये युद्ध के लिए तैयार हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु हम लोग तो
धर्म अधर्म को, कर्तव्य अकर्तव्य को, पुण्य पाप को जानने वाले हैं। ऐसा जानकार होते हुए भी अनजान मनुष्यों की तरह हम लोगों ने बड़ा भारी पाप करने का निश्चय विचार कर लिया है। इतना ही नहीं, युद्ध में अपने स्वजनों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हो गए हैं। यह हम लोगों के लिए बड़े भारी आश्चर्य की और खेद दुख की बात है, अर्थात सर्वथा अनुचित बात है। हमारी जो जानकारी में है, हमने जो शास्त्रों से सुना है, गुरुजनों से शिक्षा पाई है, उसके जीवन को सुधारने का विचार किया है, उन सबका अनादर करके आज हमने युद्ध रूपी पाप करने के लिए विचार कर लिया है। यह बड़ा भारी पाप है, महत् पापम। इस इस श्लोक में अहो और बद ये दो पद आए हैं। इसमें से अहो पद आश्चर्य का वाचक है। आश्चर्य यही है कि युद्ध से होने वाली अनर्थ परंपराओं को जानते हुए भी हम लोगों ने युद्ध रूपी बड़ा भारी पाप करने का पक्का निश्चय कर लिया है। दूसरी बद पद खेद का, दुख का वाचक है। दुख यही है कि थोड़े दिन रहने वाला राज और सुख के लोभ में आकर हम अपने कुटुंबियों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। पाप करने का निश्चित करने में और स्वजनों को मारने के लिए तैयार होने में केवल राज का और सुख का लोभ ही कारण है। तात्पर्य है कि अगर युद्ध में हमारी विजय हो जाएगी तो हमें राज वैभव मिल जाएगा, हमारा आदर सत्कार होगा, हमारी महंता बढ़ जाएगी, पूरे राज पर हमारा प्रभाव रहेगा, इस सब जगह हमारा हुक्म चलेगा, हमारे पास धन होने से हम मन चाही भोग सामग्री जुटा लेंगे, फिर खूब आराम करेंगे, सुख भोगेंगे। इस तरह हमारे पर राज और सुख का लोभ छा गया है, जो हमारे जैसे मनुष्यों के लिए सर्वथा अनुचित है। इस श्लोक में अर्जुन ये कहना चाहते हैं कि अपने सद विचारों का, अपनी जानकारी का आदर करने से ही शास्त्र गुरुजन आदि की आज्ञा मानी जा सकती है, परंतु जो मनुष्य अपने सद विचारों का निरादर करता है वह शास्त्रों की, गुरुजनों की और सिद्धांतों की अच्छी अच्छी बातों को सुनकर भी उन्हें धारण नहीं कर सकता। अपने सुविचारों का बार बार निरादर तिरस्कार करने से सद्विचारों की पुष्टि बंद हो जाती है। फिर मनुष्यों को दुर्गुण दुराचार से रोकने वाला है ही कौन। ऐसे ही हम भी अपनी जानकारी का आदर नहीं करेंगे तो फिर हमें अनर्थ परंपराओं से कौन रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं रोक सकता। यह अर्जुन की दृष्टि रूप रूपी क्रियाओं की तरफ है। वे युद्ध रूपी क्रियाओं को दोषी मानकर उनसे हटना चाहते हैं, परंतु वास्तव में दोष क्या है इसकी तरफ अर्जुन की दृष्टि नहीं है। युद्ध में कौटुंबिक मोह, स्वार्थ भाव, कामना ही दोष है, पर इधर दृष्टि न जाने के कारण अर्जुन यहाँ आश्चर्य और खेद प्रकट कर रहे हैं, जो कि वास्तव में किसी भी विचारशील धर्मात्मा शूरवीर क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है। अर्जुन ने पहले 38वें श्लोक में दुर्योधन के युद्ध में प्रवृत्त होने में, कुल क्षय के दोषों में और मित्र द्रोह के पाप में लोभ का कारण बताया, और यहाँ भी अपने को राज और सुख के लोभों का कारण महान पाप करने
को उद्यत बता रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन पाप के होने में लोभ को हेतु मानते हैं। फिर भी आगे तीसरे अध्याय के अर्जुन ने मनुष्य ना चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों कर बैठता है, ऐसा प्रश्न क्यों किया। इसका समाधान है कि यहाँ तो कौटुंबिक मोह के कारण अर्जुन युद्ध से निवृत्त होने को धर्म और युद्ध में प्रवृत्त होने को अधर्म मान रहे हैं। अर्थात उनकी शरीर आदि को लेकर केवल लौकिक दृष्टि है, इसलिए वे युद्ध में स्वजनों को मारने में लोभ को हेतु मान रहे हैं। परंतु आगे गीता का उपदेश सुनते सुनते उनमें अपने श्रेय कल्याण की इच्छा जागृत हो गई, इसलिए वे कर्तव्य को छोड़कर न करने योग काम में प्रवृत्त होने में कौन कारण है, ऐसा पूछते हैं। अर्थात वहां अर्जुन कर्तव्य की दृष्टि से साधक की दृष्टि से पूछते हैं। यहाँ पर अगर बात कहे ना तो अर्जुन को आश्चर्य भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है। आश्चर्य किस बात का, कि सब जानते हैं कि हम मरने वाले हैं, फिर भी लड़ाई के लिए आ गए हैं। और किसके सामने, अपनों के सामने लड़ाई के लिए, है ना। उसको कौरव सेना के लिए आश्चर्य हो रहा है और खुद के लिए खोद हो रहा है कि मुझे पता है यहाँ पे नाश होगा, मेरे अपनों का विनाश होगा, फिर भी मैं यहाँ चला आया। तो खुद के लिए उसको खेद होता है, तो इसलिए वो सब हथियार छोड़ देता है। अभी सामने वाले पे मुझे मारना है, मार दे, पर मैं लड़ाई नहीं करूंगा। यस, चलिए। यदि माम प्रतीकार यदि माम प्रतीकार प्रतीकारम शस्त्र शस्त्र पाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युत तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अगर हाथों में शास्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दे, वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। व्याख्या। अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं युद्ध में सर्वथा निवृत्त हो जाऊंगा तो शायद ये दुर्योधन आदि भी युद्ध से निवृत्त हो जाएंगे, कारण कि हम कुछ चाहेंगे ही नहीं, लड़ेंगे भी नहीं, तो फिर ये लोग युद्ध करेंगे ही क्यों। परंतु कदाचित जोश में भरे हुए तथा हाथों में शस्त्र धारण किए हुए ये धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग सदा के लिए हमारे रास्ते का कांटा निकल जाए, बैरी समाप्त हो जाए, ऐसा विचार करके सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मेरे ओर मार भी दे, तो उनका यह मारना मेरे लिए हितकारक ही होगा, देखो, कारण कि मैं गुरुजनों को मारकर भारी पाप करने का जो निश्चय किया है, उस निश्चय रूप पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। उस पाप से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तात्पर्य है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मैं भी पाप से बचूंगा और कुल का नाश भी नहीं होगा। है ना। अर्जुन क्या करते हैं, पहले तो वो युद्ध के लिए तैयार हैं, है ना। इसलिए कृष्ण को बोलते हैं कि आप रथ में बीच में लेके जाओ, मैं देखूं सामने कौन कौन है, उस हिसाब से मैं तैयार हूं। जब सामने देखते हैं तो मोहवश वो लड़ाई से पीछे आते हैं। हम्म, तो वो सारे तर्क वितर्क देने के बाद वो लास्ट में कृष्ण से बोलते हैं, कृष्ण अभी कुछ भी हो जाए मुझे लड़ाई नहीं करनी है। हाँ, मैं अगर लड़ाई करना बंद कर दिया तो हो सकता है कि सामने वो वाले है। भी लड़ाई करना छोड़ दे, तो ये कुल का जो नाश होने वाला है वो बच जाएगा। दूसरा दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है,
अगर हमने किया कहा कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, फिर भी अगर वो लोग जोश में हैं, बात ईगो पे आई है ना, तो वो बोलेंगे अभी आज आप नहीं मांग रहे हो, बाद में मांगोगे तो, है ना। तो ऐसा सोच के समझ के अगर वो हमारा नाश भी कर दे, मुझे निहत्थे मुझको मार दे, तो भी मुझे कोई बात नहीं है। वो मैं मर जाना पसंद करूंगा, पर मुझे लड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि उससे मेरे कुल का क्षय होता है ना। तो कहाँ से पहले बात शुरू हुई थी, मैं लड़ाई करूंगा, और कहाँ बात खत्म हुई, नहीं मैं नहीं करूंगा तो लड़ाई अपने आप बंद हो जाएगी। यस दीदी। अच्छा जस्ट अ मिनट, एक मिनट। हाँ 47। एवमुक्त्वा अर्जुन सांख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सरसरं चापं शोक संविघ्न मानसः। ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले संजय बोले, ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। पुष्पिका पढ़ूं मैं? हम्म। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। इसमें बताते हैं प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर जो उपयुक्त पुष्पिका दी गई है, इसमें श्रीमद् भागवत गीता का महात्म्य और प्रभाव ही प्रकट किया गया है। ओम तत्सद भगवान के पवित्र नाम है, ये बताया है 70वें अध्याय के 23वें श्लोक में। स्वयं श्री भगवान के द्वारा गाई जाने के कारण इसका नाम श्रीमद् भगवत गीता है। इससे उपनिषदों का सार तत्व संग्रहित है। ये पता है ना कि भगवत गीता को उपनिषद का सार कहते हैं, मतलब ये हमारे जितने भी उपनिषद में जो भी बताया गया है ना, उसमें प्रमुख बातें इसी से है। मतलब उस सब का सार निकाल लेना, संक्षिप्त करना हो तो भगवत गीता में सब आ जाता है। और यह स्वयं भी उपनिषद है, उपनिषद का सार है, और ये खुद भी एक उपनिषद है। इससे उसको उपनिषद कहा गया है। निर्गुण निराकार परमात्मा के परम तत्व का साक्षात्कार कराने वाली होने के कारण इसका नाम ब्रह्म विद्या है। और जिस कर्म योग का योग के नाम से वर्णन हुआ है, उस निष्काम भाव पूर्ण कर्म योग का तत्व बतलाने वाली होने से इसका नाम योग शास्त्र है। यह साक्षात परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण और भक्तवर अर्जुन का संवाद है, और उसके प्रत्येक अध्याय में परमात्मा को प्राप्त कराने वाली योग का वर्णन है। इसलिए इसके लिए श्री कृष्णार्जुन संवादे, और फिर अर्जुन, यहाँ पे प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग। हाँ, क्योंकि अर्जुन का विषाद बताया गया है, युद्ध क्यों हो रहा है, हम उसको समाप्त नहीं कर सकते हैं, अर्जुन विषाद योग नाम कहा गया है। जय श्री कृष्ण। चलिए प्रेयर कौन करेगा? मैं बोलूँ? हाँ जी। यो सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।